नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। दिवंगत सत्यनारायण सोनी की अंतिम यात्रा उनके अवंतीपुरा उज्जैन स्थित निवास से निकाली गई। अंतिम यात्रा में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर अनुकूल जैन, सहायक प्रशासक जूनवाल सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य नागरिकों ने शामिल हो दिवंगत श्री सोनी को पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। गौरतलब है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में होली के दिवस पर हुई अग्नि घटना में घायल 80 वर्षीय सत्यनारायण सोनी का अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर में उपचार किया जा रहा था। इसके पश्चात श्री सोनी को बेहतर उपचार के लिए मुंबई के हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। पे घटना के पश्चात श्री सोनी जी, जो कि लगभग 80 वर्ष के थे, उनको बर्न प्राइमरी आइडेंटिफाई होने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ से तुरंत ही उनको अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर भेजा गया था। वहाँ पर उनका इलाज चला और इलाज चलने के दौरान बीच में रिकवरी भी उनकी होना शुरू हुई, लेकिन उनको पूर्व से डायबिटीज़ और शुगर काफ़ी हाई था, तो रिकवरी उनकी और इन्फेक्शन प्रॉपरली हील नहीं हो पा रहा था। तो इसके पश्चात उनको 8 तारीख को तड़के शिफ्ट किया गया था, जो बेस्ट सेंटर है बॉम्बे में, नेशनल बर्न सेंटर, वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, जहाँ पर उनका इलाज चला, लेकिन उनकी रिकवरी नहीं हो पाई और उनका देहांत हो गया। आज यहाँ पर हम लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए थे और ईश्वर से कामना है कि उनको उनकी आत्मा को शांति मिले। सर, जांच से कार्रवाई करते हुए जो जिम्मेदार जो लोग पाए गए हैं, जांच में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा 307। देखिए, अभी की स्थिति में तो जांच रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी कुछ लोग अभी और एडमिट हैं हॉस्पिटल में, तो एक बार वो आ जाएंगे तब जो है उनके पूरे बयान कंप्लीट होने के पश्चात ही हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत कर पाएंगे, तभी एक्शन डिसाइड। सर, इसमें एफआईआर भी कोई दर्ज होगी क्या सर? एफआईआर अभी इसमें कोई दर्ज नहीं हो रही है। जैसे मैंने बताया कि एक बार जांच रिपोर्ट कंप्लीट होगी तो उसके पश्चात ही इसमें होगा, क्योंकि सबके बयान जब तक ना हो जाए तब तक जांच रिपोर्ट को कंप्लीट नहीं माना जा सकता। सिंधी जागृत समाज द्वारा भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंड महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टावर चौक पहुंचकर समस्त सिंधी समाज को चेटी चंड पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने बधाई देते हुए कहा कि सिंधु देश के वो निवासी जिन्होंने अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से अपने उस स्थान को छोड़ा जिस स्थानों से जन्मों का संबंध था, लेकिन छोड़ने का बड़ा कारण भगवा है। केवल धर्म और धर्म के ऊपर सिर पर चोटी बड़े समाज का हिस्सा है। समूचे सिंधी समाज को बधाई, जिन्होंने पुनः अपनी गृहस्थी खड़ी करते हुए दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया। टावर चौक पर चेटीचंड महोत्सव समिति के दौलत खेमचंदानी, महेश परियानी, संतोष लालवानी, गोपाल बलवानी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया। शोभा यात्रा में समाजजन हाथों में केसरिया ध्वज लेकर निकले। विंटेज कारों में साफा पहने समाज की मातृशक्ति सवार थी। रैली में डीजे गाड़ियां, विंटेज कार, घोड़े, बग्गियां, चौपहिया, 3 पहिया और 2 पहिया वाहन शामिल थे। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्ग से होकर इंदिरा नगर स्थित नवनिर्मित झूलेलाल जी के मंदिर पहुंची। वाहन रैली में सिंधु जागृत समाज के तीनों संरक्षक सहित सैकड़ों समाजजन शामिल थे। बुधवार देर शाम को सिंधु जागृत समाज के बैनर तले सिंधी कॉलोनी पर सांस्कृतिक आयोजन होगा। आज झूलेलाल हमारे जो इष्ट देव है, उनका आज जन्मदिन है, जिसको बड़ो होलोत्साह जोर शोर से मना रहे हैं। तो सबसे पहले इसको चेटीचंड कहा जाता है, जिसमें सारे सिंधी समाज लोग एकत्रित होकर, सिंधी के अलावा जितने भी लोग हैं सब एकत्रित होकर सिंधी समाज के जुलूस में शामिल होते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो सभी को हैप्पी चेटीचंड। आज किस प्रकार का स्वागत किया जा रहा है? आज हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट रामानी जंक्शन में रामानी, मुकेश रामानी, सर धीरज नैनानी, हम दोनों के टैलेंट कॉमर्स एकेडमी दोनों के द्वारा इस जुलूस का सम्मान किया जा रहा है और सिंधी समाज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी, ठंडे वितरण किया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक, और हमारे द्वारा एक पेन जो शिक्षा का एक प्रतीक है, शिक्षा में जो शिक्षा को बढ़ावा देगा, वो सबको हमने सिंधी समाज के लोगों को पेन प्रोत्साहित किया है। पेन, मेरा नाम मुकेश रामानी, इंजीनियर मुकेश रामानी। MR5 ट्रांसफर स्टेशन पर लगी आग को निगम द्वारा बुझाने का कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ आयुक्त द्वारा ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया गया। MR5 ट्रांसफर स्टेशन पर कचरे के ढेर में आग लगी हुई है, जिसमें क्रम में निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं ट्रांसफर स्टेशन के प्रभारी के साथ स्थल निरीक्षण करते हुए तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि आग पर काबू पाया जाए। इसके लिए फायर गाड़ी की
द्वारा आग बुझाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है एवं जेसीबी और पॉकलेन के द्वारा कचरे के ढेर को फैलाए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है ताकि आग और न फैलने पाए। साथ ही ट्रांसफर स्टेशन पर सुरक्षा गार्ड के द्वारा सूचना प्राप्त हुई अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाई गई है, जिसके क्रम में वैधानिक कार्यवाही के निर्देश भी निगम आयुक्त द्वारा दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त संजेश गुप्ता, प्रेम कुमार सुमन, वर्कशॉप विभाग के प्रभारी जितेंद्र श्रीवास्तव, वाहन प्रभारी उमेश बैस निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है तो संभवतः किसी ने कोई उसमें शरारत की है और गार्ड का भी ये कहना है कि 4-5 कुछ लोग थे अज्ञात जो वहाँ पे देखे गए हैं, तो उसका हमने वैधानिक कार्रवाई के लिए संबंधित हमारा जो प्रभारी है उसको निर्देशित किया है। साथ ही हमारी 3 जेसीबी और बाकी डंपर वगैरह चल के उस आग को बुझाने के प्रयास जारी है और मुझे लगता है शाम तक उस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। साथ ही इस समस्या का एक स्थायी समाधान भी आवश्यक है क्योंकि गर्मी के दिनों में इस तरह की स्थिति बनती है और उसका जो दूसरा शिरा है उसमें कुछ खेत वगैरह में है, वहाँ पे भी पहले पूर्व में पराली वगैरह जलाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो बड़ा सेंसिटिव जोन है। तो उसके लिए भी हमने अभी एक लेगेसी बेस का टेंडर करके रखा है, पर अभी आचार संहिता है और मुझे लगता है उसके बाद इस समस्या का स्थायी समाधान हम ढूंढ देंगे। अभी भी जो आग लगी हुई है मुझे लगता है वो शाम तक नियंत्रण में आ जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए श्री महाकाल महालोक में छाया व मैटिंग की व्यवस्था की गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा वर्तमान के मौसम को देखते हुए श्री महाकाल महालोक में आने वाले भक्तों हेतु छाया व गर्मी से पैर न जले इस हेतु मीटिंग में व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गर्मी से बचाव के लिए छाया की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को निर्विघ्न रूप से दर्शन हो सकेंगे। दीपोत्सव के पश्चात 250 से अधिक सफाई मित्रों द्वारा 5.5 लाख दीपक रात्रि में ही उठाते हुए घाटों की सफाई की गई। दरअसल दीपोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत शिप्रा नदी के पावन तट पर गुड़ी पड़वा एवं नगर गौरव दिवस के अवसर पर उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा 5,50,000 दीपक घाट पर प्रज्वलित किए गए थे। साथ ही दीपकों के प्रज्वलन पूर्ण होने के पश्चात नगर निगम के सफाई मित्रों द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रात्रि में ही घाट से दीपकों को हटाते हुए सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उक्त कार्य को निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक के मार्गदर्शन में करते हुए साथ ही सफाई मित्रों का मनोबल बढ़ाने हेतु निगम आयुक्त द्वारा स्वयं अधिकारियों के साथ घाटों पर दीपक हटाने का कार्य किया गया। उक्त कार्य में स्वास्थ्य विभाग के 250 से अधिक सफाई मित्र लगे। साथ ही वर्कशॉप विभाग से 5 बॉबकेट मशीन, 10 ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 जेसीबी मशीन का उपयोग करते हुए सफाई व्यवस्था की गई। साथ ही संपूर्ण आयोजन जीरो वेस्ट इवेंट पर आधारित था। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है 1 घंटे पहले और चूँकि नगर निगम की पूरी एक टीम रखी थी बैकअप के तौर पर, तो अभी करीबन 200 नगर निगम के कर्मचारी और हमारे सारे अधिकारी, हमारा संकल्प यही है कि हम सुबह तक इन घाटों को साफ कर सकें। और आप देख रहे हैं कि करीबन 200 कर्मचारियों के साथ में पूरा हमारा अमला और मशीनें लगी हुई हैं और हर बार की तरह जो हम लोग सुबह घाटों को हमारा स्वच्छ देने का संकल्प है उसी में हम लोग लगे हुए हैं और साफ सफाई के लिए जितनी जल्दी ये चीज़ें घाट स्नान के लिए बाकी सुबह के लिए तैयार हो सके, कोई हमारा लक्ष्य है। हिंदू नववर्ष पर मंगलवार शाम को उज्जैन के रामघाट पर शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम आयोजित किया गया। नरसिंह घाट, दत्त अखाड़ा घाट और गुरु नानक घाट पर भी दीप जलाए गए। हजारों लोगों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पत्नी के साथ दीप प्रज्वलित किए। शिप्रा नदी के तट 5,51,000 दियों की रोशनी से जगमग हो उठे। इसी के साथ उज्जैन गौरव दिवस और विक्रम महोत्सव का रंगारंग संपन्न हुआ। हिंदू नव संवत्सर 2081 पर मोक्षदायिनी शिप्रा तट पर 5,51,000 दीपक शिव ज्योति अर्पणम के तहत लगाए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्नी के साथ घाट पर शिव ज्योति आकृति में बने दीपक जलाए। शिप्रा तट पर शाम 7:45 के करीब दीप प्रज्वलित किए गए। अंधेरा होते ही एक साथ दीपों का प्रज्वलन शुरू किया गया। थोड़ी देर में घाट दीपों से जगमगा उठे। घाट पर दीपों के माध्यम से आकृति पर मतदान जागरूकता का संदेश भी दिया गया। दीपोत्सव के बाद गायक जुबीन नौटियाल ने भगवान शिव पर भजन व गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। नौटियाल की भजन प्रस्तुति मेरे घर राम आए, शिव शंकर संकट हर लो को सुनने शिप्रा घाट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। डॉक्टर मोहन यादव ने शहरवासियों को नव संवत्सर 2021 की बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिले में जितने घर हैं उस मान से शिप्रा तट पर दीप प्रज्वलित किए गए हैं। यह दीप बताते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति कितनी गहरी है। उज्जैन उत्कृष्ट की नगरी है। सभी को गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।